पन्ने से परसों पढ़ा था, है ना, जिसमें ये कहा गया है कि जीव मरें चाहे ना मरें, तुम जीवों को मारो चाहे ना मारो, उससे कर्म बंध का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कर्म बंध तो अध्यवसान भावों से होता है। अद्य पढ़ो, हाँ शांति जी पढ़ो। यह बंद का संक्षेप है, तुम जान लो परमात्म से। मूल गाथा में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है मारेऊ, माँ बा मारेऊ, मारे और चाहे मत मारे। माँ जो है मत, माँ माने मत, ना माने ना, मत मारे। इसलिए मैंने पहले अर्थ किया था जी मरे चाहे ना मरे, क्योंकि मार तो सकता ही नहीं है, और लेकिन आचार्य का शब्द मारो ही है, इसलिए पद्यानुवाद में भी मारो ही लिखा और कलश के उसके गद्य में भी मारो ही लिखा। सीधा सच्चा अर्थ है कि मारने का भाव तो होता है तो उसको ही मारना कहते हैं। तो जीव के मरने से ही मतलब है, क्योंकि मारने के भाव से तो बंद होता ही है ना, कि मारो न मारो जीव को, माने तुम्हारे निमित्त से जीव मरे चाहे ना मरे, है ना, सुखी हो चाहे दुखी ना हो, ये अपनी तरफ से लगा लो। लेकिन यदि अध्यवसान भाव हैं तो गारंटी से बंद होगा, और अध्यवसान भाव नहीं है तो गारंटी से बंद नहीं होगा। अब जीवों को मारने और बचाने की प्रक्रिया चलती रहती है, हमारे दिमाग में भाव चलते रहते हैं और कर्म का बंद होता रहता है, तो कभी ऐसे वियोग का अवसर नहीं आता कि जिससे हमारा ये भ्रम भंग हो। क्या दिक्कत क्या है समझे ना आप, वो दोनों एक साथ चलते रहते हैं, तो हम समझते इससे ही हुआ इससे ही हुआ। सागर के ईस्ट में 15 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है, वहाँ एक अध्यापक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है, और एक वेस्ट में भी 15 किलोमीटर दूर गांव है, उसमें भी वैसा ही स्कूल है, उसमें भी वैसा ही मास्टर है। उन दोनों की शक्ल भी बहुत कुछ मिलती जुलती है, दोनों की परिस्थितियाँ एक सी हैं। संडे को दोनों की छुट्टी होती है, दोनों को मुख्य स्टाल से आवश्यक पेन कापी किताबें खरीदवानी पड़ती हैं। वे एक टाइम बसें आती हैं, तो दोनों अपनी एक पूरब से एक पश्चिम से आता है, और बस स्टैंड पे दोनों एक साथ उतरते हैं, और वहाँ से रिक्शा पकड़ के दोनों एक साथ उस बुक सेलर की दुकान पे पहुँचते हैं। ऐसा साल भर में लगभग सैकड़ों बार होता है। क्या अब उनमें परस्पर कुछ भी संबंध नहीं है, वही चीज़ें वो खरीदता है, वही चीज़ें वही खरीदता है, वही सब वैसा सब वैसी की वैसी परिणति है। देखने वालों को, दुकानदार को भ्रम हो जाता है कि ये सगे भाई होंगे, नहीं जुड़वा होंगे, नहीं तो आगे पीछे के होंगे, बिल्कुल गारंटी से। और इनमें बहुत प्रेम है आपस में, ये साथ साथ आते हैं, है ना, जबकि उनका बिल्कुल भी संबंध नहीं है, पहचान तक भी नहीं है, एक दूसरे जानते भी नहीं है कि ये क्या नाम है इनका, क्या गांव है, कुछ नहीं। और ये देख देख करके जगह तो उनको एक मान लेता है। हमने बरसों से तुम्हें देखा है, तुम झूठ बोलते हो, वो कितना ही कहेगा मैं नहीं जानता उस आदमी को, क्यों कोई मानने को तैयार नहीं है। यही हालत हमारी है, वहाँ हमारा राग होता है, यहाँ हमारा बंध होता है, यहाँ हमारे जीवों का मरण होता, जीवन होता, ये सब एक साथ होते रहते हैं। तो हम ऐसा बाइफर्केशन नहीं कर पाते हैं, हमें भावों को भी मान लेते हैं बंध का कारण, और जो क्रियाएं हुई हाथ पैर चलने की, उनको भी हम बंध का कारण मान लेते हैं। अब ऐसा कोई उदाहरण मिले
कि जब उनका वियोग हो, क्या है ना, तो पता चले कि ये नहीं है। तो है ऐसा कोई उदाहरण आपके ख्याल में कि राग द्वेष बिल्कुल नहीं होता हो और अनंत जीवों का घात होता हो उनके निमित्त से? है, शास्त्र में है। अन्ना जी से पूछ लो, जब ये औदारिक शरीर परमोदारक होता है तो औदारिक शरीर में अनंत निगोदिया स्थावर उत्कृष्ट जीव भी होते हैं, और जब परम औदारिक होता है अनंत भगवान का, तब वो बिल्कुल निर्जीव हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तस्तावर जीवों की हिंसा वीतरागी भगवान के होती है। विराग तो 10वें गुण के अंत में खत्म हो गया है? और वहाँ होता है, बोलिए देखिए, जीवों की हिंसा सबसे ज़्यादा और बंद बिल्कुल नहीं, क्यों? विराग बिल्कुल नहीं है। तो इससे मालूम पड़ता है कि जीवों के मरने झरने से बंद का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया ना? कैसा आप केवली भगवान को तुम बीच में ले आते हो कि किसने बताया? कि केवली भगवान ने बताया, हमने तो देखा नहीं। आज तो नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मान लोगे कि नहीं मान लोगे? क्यों मानोगे कि नहीं मानोगे? यदि नहीं मानोगे तो बात खत्म है। फिर अपने को जैनी मत कहो, आरहंत मत कहो, जिन भगवान का भगत मत कहो। क्यों? ये जैनी होने का जो लाभ उठाते हो ना, वो मत उठाओ। मैं जैनी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जैन समाज की ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है जैन समाज की? तेरे को खिलाना पिलाना, तेरे कपड़े लत्ते की व्यवस्था करना, तेरे पाँव धोना है, ये समाज की ड्यूटी है। क्या की ड्यूटी है? मैं जैनी हूँ ना। अरे जैनी है तो अपने घर के लिए है ना। सेवा करवाना है तो अल्लाह हमसे समझ दो, समझना हो। असली सेवा तो ये है ना। तो छोड़ दो फिर कल से। और नहीं तो ये मानना पड़ेगा क्या कि वो अरहंत भगवान के उतना जीवों का घात हो। अच्छा मान लेते हैं, बेटा मान लिया तो पकड़े गए, फिर अब तो उसकी किरमत भी माननी पड़ेगी कि उनके ज्ञान में सारा झलका है। जिस केवल ज्ञान को एक दफा स्वीकार किया तो वो सर्वत्र स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी जगह इनकार कैसे कर सकते हो? फिर लेकिन 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 लगाते हैं। मानो इसकी कितनी तीव्र इच्छा है। क्या तीव्र इच्छा है? कि थोड़ा तो पर को हिस्सा दो। पहले तो एक कहता है 50% में पर आप जी का हिस्सा मिलना चाहिए। फिर कहता है कि नहीं चलो 49% घटते 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 वो सांप है छोटा होता जाता है ना। 1% भी नहीं। ये सुनने को तरसता तरसता गया। तो अभी तुम पाठ कर रहे थे वो अंतिम कलश पढ़ो, पर संग एव, अंतिम कलश जो पाठ कर रहे थे उसमें आया था पर संग एव। संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। कलश 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 हाँ, सूर्य कांत आगे नहीं क्या? रूप ना हो सूर्य कांत मन सूर्य बिन रूप ना हो। इतना मलम लग जाता है। इतना दिनों में एक शब्द मिला है मुश्किल से। अभी प्रसंग के बिना जैसे सूर्यकांत मणि सूरज की किरण के बिना गर्म नहीं होता है, ऐसे ही ये आत्मा भी परसंग के बिना गर्म नहीं होता, राग द्वेष से तप्त नहीं होता। परसंग एव लिखा ना, संस्कृत में भी पढ़ो, परसंग एव लिखा। अब अपन वहाँ तक पहुँचते कि नहीं पहुँचते हैं, इसलिए मैंने आज ही आपको बात बता दी। कौन सी? कि ये सुनना है ऐसे। क्यों बिना यही सुनना है ना? थोड़ा तो हिस्सा रखो, थोड़ा तो हिस्सा रखो। परसंग एव, लेकिन परसंग का क्या अर्थ है ये नहीं तुम समझते हो। गुरुदेव बहुत अच्छा अच्छा अर्थ करते हैं इसका कि पर ने करारा ये कहाँ हुआ? तूने पर का संग किया
इसलिए एक गड़बड़ हुई। मिल गया कौन सा? 74 पेज में देखो, देखो 74 पेज में। हाँ बोलो। निमित्त भावम आत्मात्मनो याति यथार्थकान्ता तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावोऽयमुदेति तावत्। देखो, जिस प्रकार सूर्यकांत मणि सुता से ही अग्नि रूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त है, अब आया ना। उसी प्रकार आत्मा सुता ही रागादि रूप नहीं परिणमता, उसके रागादि परिणमन में निमित्त परसंग ही है। वस्तु का ऐसा स्वभाव सदा ही प्रकाशमान है। ख्याल में है ना। अब देखो, इसमें कलश टीकाकार क्या लिखते हैं, आगे पढ़ोगे सबको एक एक का तो मालूम पड़ेगा, और उसका प्रयोजन यहीं हो जाएगा। दिक्कत है लेकिन तुम्हारे सागर में तो नंबर इसका आने ही वाला नहीं है। दोबारा कलश टीका में उक्त कथन में कार्य की उत्पत्ति में उपादान कारण और निमित्त कारण की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। बनारसी दास का फिर एक छंद है, पूरा घर पे पढ़ लेना। बनारसी दास ने दो कितने छंद लिखे थे इसमें, कई। उन्होंने उदाहरणों की माला खड़ी कर दी है। वो ये बताते हैं कि भाई ये परसंग तूने किया है ना, इसमें उसका क्या है, क्या माने तू इसमें पर का दोष देखता है। ये पढ़ो 78 पेज पे, मैं गुरुदेव श्री का बताता हूँ। ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वयं अपने आप कभी विकारी नहीं होता, विकार का निमित्त भी नहीं बनता। आत्मा को त्रिकाल चिद स्वरूप एक शुद्ध ही है, वह स्वयं अकेला विकार रूप कैसे हो, क्यों हो। आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो विकार पुण्य पाप के भाव, दया दान भक्ति आदि के शुभ भाव या हिंसा झूठ चोरी आदि के पाप भाव अशुभ भाव होते हैं, उनका निमित्त भगवान आत्मा स्वयं नहीं है, उसमें तो परसंग ही निमित्त है। जब आत्मा कर्मों का संग करता है, कर्म कुछ करते हैं इस तरह से बिल्कुल बात नहीं है, तो पर्याय में विकार होता है। विकार होने में भगवान आत्मा निमित्त नहीं है, पर परसंग अर्थात जड़ कर्मों का उदय निमित्त होता है। देखो, परसंग का अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि कर्म विकार करता है, कराता है। हाँ, अपने तत्समय की योग्यता से आत्मा में जब जैसा विकार होता है, तब तदनुकूल परसंग निमित्त रूप होता अवश्य है। परसंग एव ऐसा जो कहा, उसका अर्थ यह नहीं है कि पर वस्तु जबरन राग कराती है। वस्तुतः बात यह है कि जब जीव स्वयं अपनी उपादानगत तत्समय की योग्यता से परसंग करता है, तब विकार होता है, और स्वभाव के आश्रय से विकार नहीं होता। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि रागादि रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, बस स्वभाव भाव नहीं है, परंतु परसंग से उपजा विभाव है, विभाव भाव है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि पर ने कुछ नहीं कराया है, तथापि यह भी सत्य ही है। इस प्रकार विकार का मूल हेतु परसंग है, स्वयं कृत परसंग ही है। माने इधर तुम उस पर इतना आयात, इतने इसको, क्योंकि अंदर से वो बहुत महत्व पड़ा है ना कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, मैं आगे पीछे तक देखूं। अब तुम आगे पीछे तक देखने की तकलीफ नहीं करना पड़ेगा, मैंने आगे पीछे तक बता दिया कहाँ तक पहुँचेगी बात। देखो, आत्मख्याति वो टीकाकार बहुत मार्मिक टीका है। अपने कर्मों की विचित्रता के बस से परजीवों के प्राणों का विपरूपण
उच्छेद वियोग कदाचित हो, कदाचित ना भी हो। देखो क्या क्या लिखा, कैसे? अपने कर्मों की विचित्रता के बस। आपने तो 50 जीवों को मारने का भाव किया, अथवा जिस व्यक्ति को लक्ष्य करके गोली चलाई, गोली तो सूबेदार पे चलाई थी और लग गई लहना सिंह को, याद आ गया? क्यों? तो कैसे लगी कि वो उसमें आगे आ गया? कहते कुछ नहीं, वो कहते हैं कि उस लहना सिंह के मरण का काल आ गया था और सूबेदार का मरण का काल नहीं आया था। अब लेकिन अपने अपने कर्मों की विचित्रता के बस, वो है तो स्वभाव के कारण विचित्रता, लेकिन वो विचित्रता कर्मोदय के अनुरूप है, कर्मोदय उसके अनुरूप है, इसलिए उससे उसके द्वारा परिभाषित करते हैं। क्या देखो क्या लिखा ना, अपने कर्मों की मैंने कौन? मारने वाले की बात नहीं है, जो मरे। अपने कर्मों की विचित्रता के बस परजीवों के प्राणों का विपरूपण कदाचित हो और कदाचित ना भी हो, है ना? मैं मारता हूं ऐसे अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय। ये अहंकार रस, मैं मारता हूं, मैंने मारा, ही निश्चय से उसके बंध का कारण है, क्योंकि निश्चय से पर के प्राणों का विपरूपण रूप प्रभाव किसी अन्य के द्वारा किया जाना शक्य नहीं है। यानी वो मारा तो किसी दूसरे ने, मतलब निमित्त भी कोई दूसरा ही है, गोली भी किसी दूसरे की लगी है, सुनना, लेकिन मैंने मारा ऐसा भी कोई कहता होगा? क्यों जैनियों में रोजाना अखबारों में नहीं पढ़ते हो कि वो अपने आप मर गया, डाकू ने डाकू को मार दिया, और पुलिस उस पर जो 50 लाख का पुरस्कार था वो लेने के लिए हमने मारा, हमने पकड़ा, और कितने लोग आ जाते हैं कि हमने पकड़ा, हमने मारा। क्यों आ जाते कि नहीं आ जाते? फिर कैसा था, किसने मारा, किन ने मारा, चलो सब नाम लिखा दो, देखेंगे पुरस्कार सब में बांट देंगे कि अलग अलग दे देंगे गवर्नमेंट को, तो क्या है? तो 50 लोगों ने लिखा दिया कि हमने मारा। फिर कहा कि ये इसको पकड़वाने के लिए पुरस्कार था, जिंदा पकड़वाने के लिए पुरस्कार था, क्यों? मारने के लिए पुरस्कार नहीं था। इसलिए अब पुरस्कार तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मारने के अपराध में फांसी की सजा भी होगी। कितने लोग फिर कहने नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने, अरे तेरे मैंने मारा और मैंने नहीं मारा का डिसीजन क्या है? एक बहुत बढ़िया कहानी थी कि सेठ जी शाम के 9:30 बजे की गाड़ी से बम्बई जा रहे थे, क्या? और चौकीदार ने पैर पकड़ लिए कि सेठ जी मैं आज आपको बम्बई किसी हालत में नहीं जाने दूंगा उस गाड़ी से, क्योंकि पागल हो गया है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा रिजर्वेशन है, आजकल रिजर्वेशन कितना कठिन है, मैं तो जाऊंगा कि मैं मर जाऊं लेकिन आपको जाने नहीं दूंगा। पैर पकड़ लिए और झपटा झपटी में कितना टाइम खराब हो गया कि गाड़ी क्या। तो उससे पूछा कि तू क्यों ऐसी जिद पे आया, तुझे क्या लेना देना है? कि साहब मैंने अभी अभी सपना देखा कि ये गाड़ी जो है आप जो जाने वाले हो, ये अगले ही स्टेशन के पहले जो नदी आएगी वहाँ जाकर के पुल टूट जाएगा और गाड़ी नदी में गिर जाएगी और एक यात्री भी उसमें से बचेगा नहीं। मैंने ऐसा सपना देखा, इसलिए मैंने आपको नहीं जाने दिया कि तूने मेरी जान बचाई है। 500 रुपये का इनाम दो इसे। 500 रुपये का इनाम शेर जी ने दिलाया और निकाल के ऑर्डर दे दिया कि इसे नौकरी से निकाल दिया जाए। क्या क्या दे दिया? क्यों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सेठ जी ने ठीक किया कि गलत? 500 बचाया, इसके लिए तो 500 का इनाम दिया, लेकिन निकाला क्यों?
कि 9:30 गाड़ी जा रही थी, 9 बजे सेठ जी जा रही थी, और उसने उसके पहले ही अभी सपना देख लिया, तो ये सारा 8 बजे ही सो गए। वो काय भी चौकीदारी करेगा 12-1 बजे 2 बजे, तो क्या होगा? चौकीदार की ड्यूटी सोने की है कि जगने की? यानी वो अपनी ड्यूटी का बिल्कुल पक्का नहीं है। अच्छा चौकीदार रखो, समझ नहीं ना? यानी ये जो एक क्षण में तू बदलता है, मैंने मारा कि मैंने नहीं मारा, कि मैंने बचाया कि मैंने नहीं बचाया, क्यों? बचाने वाले में इसे लिख सकते हो, इसे किसने बचाया, किसने बचाया? सब कहे मैंने बचाया, मैंने बचाया, क्योंकि इनाम मिलेगा। तब कहते हैं भैया इसको तो मारने के लिए 1 करोड़ का इनाम था, तूने बचाया कैसे? फिर वही आफत खड़ी रहने दी। बोला तो तुझे आतंकवादी के सहयोगी होने के अपराध में आजीवन कारावास मिला। क्या काय के लिए? तूने आतंकवादी को बचाया ना, उसका सहयोग किया ना, हमें अटपटा लगता है। ये कहते भाई साहब, ये परद्रव्य में कुछ करना, मारना, बचाना, सुखी दुखी करना, ये मिथ्यात्व नामक महा अपराध है। और मारने का भाव और बचाने का भाव थोड़ा थोड़ा सा पाप और पुण्य बंध का कारण है। क्या समझना है क्या कह रहा हूं? जो पाप लगा मारने का भाव का, वो 0 है, समझे? मैं एक गणित बताऊं, थोड़ा है ताकत आपको सुनने की? पाप का हिसाब किताब बताऊं थोड़ा? मैं भी बनिया हूं, व्यापारी हूं। समझ लीजिए कि हमने किसी को गोली मारी और वो मर गया, समझना? अब उसकी वजह से हमें 1 किलो पाप लगा। यद्यपि पाप किलो के हिसाब से नहीं लगता, लेकिन अपने उदाहरण को तो समझना है ना किलो की भाषा में। 1 किलो पाप लगा। अब वो 3 हिस्सों में बांटना है। एक तो ये कि मेरी गोली से वो मरा, इसके कारण कितना ग्राम पाप लगा। दूसरा ये कि मैंने उसे मारने का भाव किया, इसके कारण कितना पाप लगा। और मैं उसे मार सकता हूँ, जब चाहूँ मार दूँ, मेरी कृपा पे जिंदा है, ऐसी मान्यता के कारण 1 किलो पाप में कितने ग्राम पाप लगा, ये बंटवारा करना। आप अपने अपने मन में कर लो बंटवारा। जिनने मेरा प्रवचन पहले कभी इस संबंध में नहीं सुना हो बे, क्या बे जरा धैर्य रखें। क्या कि बंटवारा करना है कि 3 पाप हमसे हुए, वो तीनों में किसके कारण कितना पाप लगा। 1000 ग्राम में, मान 1000 ग्राम 1 किलो हो गया ना। अब मैं बताता हूं और उस गणित के हिसाब से अपने उत्तर को मिलाना। यदि आज की गवर्नमेंट से पूछो तो वो कहेगी कि वो मरा, इसका पूरा 1 किलो पाप लगा। ये गवर्नमेंट ये कहेगी। क्या प्रमाण है मेरे पास, घबराओ नहीं, मैं कोई वकील नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। वकील बनते बनते बचा हूं मुश्किल से, वो कभी सुनाऊंगा कैसे बचा। क्या अभी सुना दूं? मेरे से बहुत लोग कहते थे कि आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, यदि आप वकील होते तो टॉप के होते, वो जेठमलानी भी आपके सामने पानी भरता। क्या? तो मेरे मन में भी बहुत पानी आता था, लेकिन नहीं था वकील, क्या करूं। तो जब मैं ग्रेजुएट बीए हुआ, 4 बच्चा पैदा होने के बाद, मैं तो पहले का शास्त्री था, फिर शादी हो गई, फिर 4 बच्चे हो गए, फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया, फिर डीलेट। सब बाद का काम है। तो जब मैं बीए हुआ तो मैंने कहा अब अपन एलएलबी करेंगे, वकील बनेंगे।
क्यों मनुष्य को मुफ्त में क्यों जाने दें? तो अशोक नगर में रहता था यहीं पास में, वहाँ तो LLB की क्लासें चलती नहीं थी, गुना में LLB की क्लासें चलती थी, और वहाँ से 1 घंटे का रास्ता था रेल से। तो मैंने फार्म वारम भर के और LLB में प्रवेश करने के लिए मैं ट्रेन में बैठ के गुना को रवाना हुआ। क्या रास्ते में मूछ वाले 2-3 ठाकुर बैठे थे और आपस में चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे कि मेरा, यदि मैंने उसे जान से नहीं मारा तो मेरा नाम फलाने सिंह नहीं। और दूसरा कहता चुप रहे, यदि तूने उसे मारा तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, फांसी पे चढ़ेगा, चक्की पीसते पीसते जिंदगी निकलेगी। कि मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मारूंगा तो मैं उसे अवश्य। जब मैं किसी को मारता हूँ कोई पहला थोड़ी मारूंगा, पहले जाकर मैं वकील करूंगा। बहुत नामी वकील था वहाँ पर, काय का, फौजदारी का, तो हर आदमी को बचा लेता था। मेरा दोस्त ही था, नाम नहीं बताऊंगा, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। क्या कि मैं पहले उसे वकील करता हूँ और फिर हत्या करता हूँ, क्योंकि सामने वाला उस वकील को ना कर ले, नहीं तो फिर मैं बचूंगा भी नहीं। क्या हत्या करने के पहले वकील करता हूँ, समझ गए? तो वो ये सुना तो मेरे आंखों में अंधेरा छा गया, पैरों के नीचे जमीन खिसकने लग गई। मैंने कहा भैया तू समझता था कि ये वकील माने सब बेचारों को जो हैं उनसे बचाने वाला, और दया का भंडार, और फांसी पे से चढ़ते हुए के बचा लेने वाला, जेल से बचा लेने वाला, ये दया का अवतार भगवान था, बनना है। लेकिन ये तो हत्यारों को अभयदान देना है। क्या बोल समझ में आया कि नहीं? उनका बहुत बढ़िया 3 मंजिल का मकान था वकील साहब का, लेकिन गांव के बाहर एक तीन ऊपर 3 छप्पर लगा था ना, उसमें बैठते थे। मेरे प्रवचन में भी आते थे। मैंने कहा वकील साहब इतना बढ़िया मकान है, खाली पड़ा है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं बैठते हो बीच बाजार में? वहाँ जाके इतनी गर्मी में वहाँ क्यों बैठते हो? बोले आप समझते हो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? नहीं, बेवकूफ़ समझते होते तो पूछते ही क्यों? बोले मैं चोर डाकुओं को अपना घर नहीं दिखाना चाहता हूँ, समझे? क्या मैं चोर डाकुओं को अपना घर नहीं दिखाना चाहता हूँ। समझ लो कैसे लोगों की संगति में जिंदगी बिताने का नाम वकालत है, लौटाना नहीं। मैंने कहा ये तो अभयदान हो गया उनको, मैं नहीं करूँगा वकालत। और मैं पहली गाड़ी से उतरा, गुना नहीं पहुँचा, उसके पहले सड़वर आता क्या आता है, वहाँ से ही बदला, दूसरी गाड़ी वहाँ से आ रही थी, उसमें बैठे घर वापस आ गया। ऐसे वकील बनते बनते बच गया। क्यों अच्छा हुआ कि बड़ा? क्यों क्या होता, वकील बन गया होता तो काला कोट पहने पहने मी लॉर्ड करता फिरता वहाँ खड़ा रहता, ये गद्दी कहाँ मिलती, हजारों लोग ऐसे श्रोता कहाँ मिलते? बोलो। अपनी बात चल रही थी भाई 1 किलो पाप का हिसाब करना है। ये तो बीच में आ गई ना बात, 1 किलो पाप का हिसाब करना है। अब मैं बताता हूँ, आपने अपने दिमाग में डिसीजन किया होगा। गवर्नमेंट तो कहती है क्योंकि वो जिस आदमी के मारने के बारे में केस चला, यदि वो जिंदा निकल आए तो गारंटी से वो बच जाता है कि जिसके मारने के बारे में इसको केस चल रहा है वो आदमी जिंदा है, एक खड़ा है। अब का केस 1 सेकंड में वो बरी हो जाता है क्या, और सामने वाले पे उल्टा का केस चलता, झूठा माना अपमान का केस चलता। इसका मतलब वो मारने के भाव का कोई मानते ही नहीं, मानने की मान्यता का मानते ही नहीं, वो तो क्रिया का माने ना, हो गया ना। आज की गवर्नमेंट क्या मानती है वो तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ। ये समझ लो गवर्नमेंट के बिल्कुल 100% विरुद्ध है। क्या 100% विरुद्ध तो है, तो मैं आप मुझे गवर्नमेंट का विरोधी तो कह सकते हैं, लेकिन अन्ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध आंदोलन नहीं करता। क्या बात चल रही थी?
हाँ, क्या एक जैन दर्शन कहता है कि वो जीव मरा तो उसका 1 ग्राम भी पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं मरता तो भी 1 किलो पाप लगने वाला था। बोलो सही है कि नहीं है? तो वो पकड़ से गोली निकल जाती, उसका आयु कर्म बाकी होता तो वो बच जाता, लेकिन इसने तो गोली चला दी ना। तो जैन धर्म के हिसाब से तो कर्म बंद उसी वक्त हो गया है। अब वो जिंदा है कि नहीं है इसको देखेगा जैन धर्म? बोलो। इससे सिद्ध होता है कि उसके मरने और नहीं मरने से 1 किलो में 1 ग्राम भी पुण्य पाप नहीं लगता। उसे पुण्य पाप तो लगता है लेकिन इस कारण नहीं लगता। समझे ना? अब वो जो मारने का भाव हुआ उससे कितना पाप लगा, और मैं मार सकता हूं कि मान्यता से कितना पाप लगा। अब इसका बंटवारा रह गया ना बाकी। अब वो हो गया चारित्र मोह संबंधी दोष और यह श्रद्धा संबंधी दोष। ठीक है, तो उस मारने के भाव संबंधी वजह से 1 ग्राम पाप लगा, और मैं मार सकता हूं इस मान्यता के कारण 999 ग्राम पाप लगा। बोलो स्वीकार है? हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। समझ में आया क्या? ये जैन धर्म कहता है वो 1 ग्राम के वो तो बहुत अन्याय है कि 999 1 ग्राम में तो बहुत फर्क है। इतना रखो कि 100 ग्राम और 900 ग्राम। क्यों? वैसे तो आप हमारी मानो तो 500 ग्राम रखो। अब तुम अपनी जिद पे ही उड़े हो और तुम्हारा स्टेज तुम्हारे हाथ में है अभी, तो हम इतने पे तैयार हैं। कितने पे? 100 ग्राम और 900 ग्राम में कि नहीं? अरे हम तो 1 ग्राम भी बहुत ज़्यादा कहा है। शास्त्र में तो लिखा है कि उसे अनंत गुणा पाप और इसे अनंतमा भाग पाप। लिखो, शास्त्र में ये लिखा है। बोलो क्या करना? पढ़े हैं शास्त्र? नहीं तो आ जाओ हमारे यहाँ तो पढ़ो थोड़ा। हैं? क्या समझ में आया? भैया ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि पंडितों की नगरी है सागर, और यहाँ बोलने का मतलब क्या होता है। अरे सारे देश में जाने वाला है, टीवी पे जाएगा। ये पहली दफ़े थोड़ी बोल रहा हूँ, अब 100वीं दफ़े है कि 110वीं जगह है, मुझे इतना याद नहीं है। डंके की चोट कह रहा हूँ मैं। शास्त्र कहते हैं उसमें अनंत गुणा और इसका अनंतमा भाग। क्योंकि यदि श्रद्धा ठीक होती और फिर मारने का परिणाम आ गया होता और वो जीव कदाचित मर भी जाता गोली चल के, तो भी उसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का बंध नहीं होता, मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता, नरकायु का बंध नहीं होता, तिरंज गति तिरंज गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता, तिरंजायु का बंध नहीं होता, क्या साधारण का बंध नहीं होता, 1 इंद्री का बंध नहीं होता, 2 इंद्री का बंध नहीं होता, 3 इंद्री का बंध नहीं होता, 4 इंद्री का बंध नहीं होता। बोलो क्या करना? स्त्री पर्याय का बंध नहीं होता, नपुंसक पर्याय का बंध नहीं होता। ऐसे गिनाए जा रहे तुम तो, जैसे तुम्हारे घर में सब रखा हो। क्यों? हाँ है, शास्त्र में लिखा है ना, समय सार में नहीं, गोमट सार में लिखा है। कहाँ? कि पहले गुणस्थान से निकलते ही 16 प्रकृतियों का बंधे विच्छुत्ति हो जाती है। और वे 16 कौन कौन सी हैं? मिच्छे मिच्छादावम सुहमतियम, आता है ना, सब गाथा है पूरी। इसमें जो मैंने प्रकृतियां गिनाई ना खतरनाक, ये सब हैं। सम्मत दृष्टि मर के स्त्री नहीं होता ना, नपुंसक नहीं होता ना, नरक में नहीं जाता ना, रंज में नहीं जाता ना, तो इसका मतलब ये गतियाँ उससे बंद नहीं होती हैं। अब वो चाहे उसे मानने का भाव कदाचित आ जाए तो आ जाए, सिद्ध हो गया क्या नहीं? अरे ये 16 नहीं, 16 तो महाबाप हैं। उसके बाद वो दूसरे गुणस्थान से भी निकल गया, इसलिए दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है।
तो 16 और 25 41, फिर तीसरा भी पार हो गया, क्योंकि ये गुणस्थान तो लौटते वक्त होते हैं। तो 4 की वहाँ भी बनने में छुट्टी होती है, कितनी हो गई? 45। तो 41 क्यों बोलते हो, 42 क्यों बोलते हो? अरे वहाँ जाकर आहार एक दुख और तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगती है। ये तो हमने जब कांजी स्वामी का नाम नहीं सुना था तब पढ़ लिया था पंडित नंदलाल जी से। राजा खेड़ा में भी हमें गवर्नमेंट सार पढ़ाते थे और हमें इनाम मिली थी उस जमाने में। गवर्नमेंट सार में भगत जी आए थे कलकत्ता से, बहुत वहाँ बड़े माने जाते थे उस वक्त पे। उनने हमारी परीक्षा ली थी और हम दोनों भाइयों को कितना कितना इनाम दिया था, आप कल्पना नहीं कर सकते। 10-10 रुपये का। हंसते हो? आज के 10,000 और उस दिन के 10 रुपये की बराबर कीमत थी। हाँ। यही सुनाया था हमने उन्हें। क्या घड़ी देखता हूँ। मैं पारोली में पढ़ाता था, हेड मास्टर था, और धर्म भी मैं ही पढ़ाता था। दादा पढ़ाते थे भीलवाड़ा में। वहाँ एक ब्रह्मचारी थे, वे ऐसे ही जैसे ये थे। उनका नाम था चांदमल जी, जिन्होंने उदयपुर का आश्रम खोला। तो उन्होंने वो संस्था भी खोली थी जिस मिडिल स्कूल में मैं हेड मास्टर था। ये कब की बात है? जब मैंने पश्चाताप लिखा था, उसी स्कूल में बैठे बैठे मैंने पश्चाताप लिखा था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब की बात है। अब वे आए चांदमल जी, बहुत गुस्से वाले ब्रह्मचारी थे। आपने ऐसे गुस्से वाले देखे नहीं होंगे अभी तक। नाम सुना आपने? ये उदयपुर में जितना भी तेरा पंथ का प्रचार है उस एरिया में, वो उनकी वजह से ओनली वन मैन। कौन? ब्रह्मचारी चांदमल जी। तो वे आए मेरे यहाँ कि हम विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे, आप क्या पढ़ाते हैं? तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा कि जीव कितना प्रकार के होते हैं? तो बोलो 1 प्रकार का। तुम बोल बताओ कि 2 प्रकार का, कि तुम बताओ कि 3 प्रकार का, कि तुम बताओ कि 4। क्या है पंडित जी? पूछो ना, पूरा कर लो ना। 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 प्रकार का, 14 प्रकार का, 19 प्रकार का, 80 प्रकार का, संख्यात प्रकार का। असल में क्या क्यों ये पागल क्या कर रहे हैं ये लड़के? ये क्या पढ़ाते हो आप? मैंने कहा निर्द्रिव संग्रह पढ़ाई है, उसमें जीव समाज के भेद है ना। हा? उसमें लिखा है, गोमरसार में भी लिखा है, सब जगह लिखा है कि अपेक्षा से 1 प्रकार का ही जीव है, त्रिस्व स्थावर के भेद से 2 प्रकार के जीव हैं, फिर एक इंद्रिय और विकलत्र है, और पंचेंद्रिय के भेद से 3 प्रकार के हैं, फिर 4 गतियों के हिसाब से 4 प्रकार के हैं, फिर 5 इंद्रियों के हिसाब से 5 प्रकार के हैं। मैंने पूछा इन सबसे, सत्काय के जीवों के हिसाब से 6 प्रकार के हैं, ये सब बताएंगे। ऐसा पढ़ा है आपने? कि हाँ। अब मुझे कितने का पुरस्कार मिला होगा ये मत पूछो। तब मैं 17 साल 17.5 वर्ष का था। मैं वहाँ जाके जो मैं पढ़ता था, मैं सब जगह जाके पढ़ा था। जब मैं अशोकनगर में आ गया तो मुझे मेरी बराबर की उम्र के ही मेरे विद्यार्थी थे, उनके भी नाम बता सकता हूँ। मैंने उन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई, मैंने न्याय जीविका पढ़ाई, परीक्षा मुख पढ़ाई। वे कुछ नहीं समझते थे, वे तो बिल्कुल जीरो थे। लोग कहते इन्हें क्या पढ़ा रहे? मैंने कहा मैं किसे पढ़ाऊँ, मुझे तो जो मिलेंगे उन्हें पढ़ाऊँगा, मैंने ये पढ़ा है ना। इसलिए मैं कहता हूँ सबको, शांति को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि जिनको आत्मख्याति पढ़ने पढ़ाने का मौका बोलता है, जिन्हें ये उच्च कोटि के ग्रंथ पढ़ाने का मौका नहीं मिला, उन जैसा अभागा कोई नहीं, और जिन्हें ये मौका मिल गया उन जैसा कोई भाग्य नहीं, भाग्यवान नहीं है। जय जयनाथ परम गुरु होने से कुछ नहीं चलने वाला है सब जी। ये मूल बात तो देखो, मारो न मारो जीव को हो,
मरे चाहे ना मरे, तुम मारो चाहे ना मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं, अध्यवसान भावों से बंद होगा। वो जो मैंने 1-8% आपको बता दिया है वो तो रूंगन का है भाई साहब। जो मैंने आपको प्रकृतियां गिनाई है ना, वो एक एक प्रकृति इतनी वजनदार है कि एक प्रकृति नहीं बंद है और बाकी 147 बने तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। समझ में आई ना आपकी? इतनी इतनी वजनदार है एक एक प्रकृति, और ऐसी वो इतनी प्रकृतियां हैं। और तीर्थंकर प्रकृति और आहार रख दो बंधना शुरू हो जाती है। आप ये मत समझना कि 41 नहीं बनती, कि इतने नहीं बनती, इतनी ऐसा गिनती मत लगाना। ये समझ तो कि अनंत में अनंतवां भाग बंधता है और अनंत गुणा नहीं बनता, ऐसा समझ लो। इतनी बड़ी कीमत है उसकी। क्या 1 करोड़ में 1 रुपए का नुकसान और 1 करोड़ का फायदा, ऐसी बात है कि 1 करोड़ के नुकसान से बच गए, ऐसा फायदा। 1 करोड़ मिल गए नहीं क्या, 1 करोड़ के नुकसान से बच गए। क्या जब ऐसा केस चला था कि जिसमें फांसी की सजा की संभावना थी, नहीं तो आजीवन कारावास तो पक्का था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई, अपराधी घोषित किया और कहा सजा परसों सुनाई जाएगी। कैसे उर्दू मूंग चले होंगे। और तब तक एक कस्टडी में रहेंगे कौन, जिनके विरुद्ध सजा सुनानी है। क्या हुआ होगा 48 घंटे में, कितने ग्राम वजन कम हुआ होगा, कितनी मिठाई खाई होगी, क्यों भाई साहब। और जब सजा सुनाई तो कहा कि ये अपराध तो सिद्ध हुआ है, लेकिन इनने अपने हाथ ही से अपराध किया है, बस इसे कोई दूर से थे, इनकी अनुमोदना थी, इतना सिद्ध हुआ है, इसलिए उन्हें अदालत उठने तक की सजा दी जाती है। क्या ये सजा कितने बजे सुनाई, 5 बजे। अदालत कितने बजे उठती है, 5 बजे। जज साहब उठे, जज साहब फैसला सुना के तोड़ी कलम और उठ के चले गए, अब तुम भी जा सकते हो। बोलो, समझे ना, ऐसी है। क्या बंद नहीं हुआ वो ऐसा है, वो बंद हुआ वो ऐसा है, उसको बंद कहें। ये तो गवर्नमेंट सार कह रहा है, हम क्या करें। हमारा समय सार तो कहता है बंद होता ही नहीं। ये झगड़ा है हमारा अन्ना जी का, जो निबटता ही नहीं है कभी। क्यों कभी होता है, हम कहते नहीं होता है, होता है नहीं होता है। अब आपकी अदालत में मैं कहता हूँ कि होता है कि नहीं होता है, पूरा समय सार में आने का, समय दृष्टि के बंद होता ही नहीं, समय दृष्टि के बंद होता ही नहीं, समय लिखा कि नहीं लिखा है। तो हम बता दें करुणा योग के हिसाब से, फलाने गुणस्थान में इतनी प्रकृतियाँ, फलाने गुणस्थान में इतनी प्रकृतियाँ, फलाने गुणस्थान में अपने गुणस्थान अपने पास रखो। तुम्हारे गुणस्थान की बताएं तुम्हें लेना, ये तो बंद अधिकार है। मोक्ष अधिकार सुनना है, क्यों सुनना है मोक्ष अधिकार। निकालो शांति जी फटाफट, क्या लिखा है कि बंध के चिंतन से मोक्ष होने वाला नहीं। और क्या लिखा आगे तो सुनो कि ऐसे, कौन सा बंध है वो, कौन सा धर्म ध्यान, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी। क्या लिखा सुनो राजेंद्र, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे अज्ञानियों को समझाने के लिए ये लिखते हैं। 118 पेज पे तो आप पढ़ के सुनो। इसे समय सार में भी निकाल दो भैया, संस्कृत में पढ़ के सुना दूंगा इनको मैं, क्योंकि नहीं तो मानेंगे नहीं। चलो देखो, इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 118 पेज, क्यों जाइए ना। अन्य अनेक लोग ऐसा कहते हैं
कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला ही मोक्ष का कारण है। सोचो बंध के बारे में, कहाँ कौन कितनी बंद होती, कहाँ बंद होती, कैसे बंद होती। किंतु यह भी ठीक नहीं है। कर्म से बंधे हुए जीवों को बंध संबंधी विचार श्रृंखला भी मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष को उस बंधन संबंधी विचार श्रृंखला बंध से छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म बंध से बंधे हुए पुरुष को कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंध से मुक्ति का कारण नहीं है। यहाँ इस कथन से कर्म संबंधी विचार श्रृंखला रूप विशुद्ध शुभ भाव रूप धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया है। कोई ऊपर ही जो मैं पढ़ रहा हूँ देखो, है ना, अब लाओ संस्कृत लाओ। तो पंडित हुकुमचंद ने लिखी है और संबंध हुकुमचंद ने बोला था, तो मेरे जाने के पहले मेरी पिटाई मिटाई कर दो, क्या पता। देखो, एते ने कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यानांध बुद्धयो बोध्यन्ते। समझे, जानते समझे कि धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि जिनकी, उनको समझाते हैं। वे तो बंद मानते ही नहीं उसे। तुम गिनाते रहो प्रकृतियां कितनी हैं। ये तो अभी केवली को भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो कहेंगे केवली को फोन करना नहीं होगा, घबराना नहीं, कि उनको भी इतनी प्रकृतियां का बंद होता है, तब भले ही उसमें आश्रय होता है, उसको भी कहते हैं भले ही स्थिति बंद नहीं होता हो, अनुभाग बंद नहीं होता हो, क्यों है? वो तो वहां तक भी गए, वो तो होता है। और सबसे ज्यादा मन वचन का चंचल होते हैं किनके? अनंत भगवान के। इसलिए कर्मों के प्रदेश सबसे ज्यादा आते हैं। और प्रकृतियों के बंटवारा का नंबर आता है, इतने में भाई साहब चले जाते हैं, कोई वेलकम करने वाला नहीं है। उनमें स्थिति नहीं पड़ती है, उनमें अनुभाग नहीं पड़ता है, हैं? तो ये तो तब तक भी कहेंगे होता है होता है होता है होता है। वो भी एक अपेक्षा है, ऐसा मतलब मैं विरोधी नहीं हूँ उसका, ऐसा मत समझना। यदि हम विरोधी होते तो हमने एक साथ कैसे रहते, रोज सुबह एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ 24 घंटे एक साथ रहते हैं। हम तो उन शतरंज जैसे खिलाड़ी हैं कि खेल के समय एक दूसरे के पक्के शत्रु। सह और मात किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकते, है ना। वो 1000 रुपए की घूस बता के क्या बकता है, पहले अपना वजीर बचा। क्यों? किसी कीमत पर खेल में माफ नहीं करे, और सामने वाले को कोई यदि उंगली उठाए तो हम उसकी उंगली तोड़ दें। जीवन में ऐसे दोस्त, समझ में आया ना, जीवन में ऐसे दोस्त और खेल के समय में ऐसे पक्के। क्यों? समझ में आया ना कि रंज मात्र कोई क्या बात नहीं है। अभी उनकी जब गुणस्थान की क्लास चलेगी तो वे कहें देख लो लिखा है गुणस्थान में इतना होता, मैंने भी अपने घर से थोड़ी लाया, तो मैं लाया हूँ अपने घर से। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिनवाणी में विभिन्न अपेक्षाएं हैं, उनको हमें गहराई से समझना चाहिए, और जो वस्तु का स्वरूप है उसको गहराई से समझकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। देखो कहाँ निकालो भैया अपना कितना पेज है, फिर वो मेरा पेज निकालो ना जो मैं पढ़ा रहा था। 118 नहीं, अरे वो 11 अपना 11। यहाँ आचार्य देव अति संक्षेप में यह कहना चाहते हैं कि बंध का संक्षिप्त सी कहानी मात्र इतनी है, बस खत्म। लंबी लंबी बातें हमें नहीं करनी है। कि यदि तेरे हृदय में आत्मा में अध्यवसान भाव उत्पन्न हो गए, मैं परजीवों को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, सुखी दुख कर सकता हूँ, ऐसी मन मान्यता पूर्वक मारने बचाने और सुखी दुखी करने का भाव हो गए, मन अध्यवसान हो गए, मन ये है अध्यवसान का अर्थ क्या, मान्यता पूर्वक, तो फिर तुझे बंध होगा ही, क्योंकि तेरे बंध का संबंध तेरे अध्यवसान भावों से ही है, अन्य जीवों के मरने जीने और सुखी होने से नहीं। तो अब सामने वाले क्या अपराध है, उसे राग द्वेष क्यों करें?
रंच मात्र भी हमारा भला रहा सुख दुख से कोई किसी का, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, क्यों ऐसा निकट्टू पति मिला? ये पति की गड़बड़ नहीं है कि तेरे भाग्य की गड़बड़ है। क्या बोलो, किसकी गड़बड़ है? पति की गड़बड़ है। और ऐसी कलहकारी नारी मिली कि सुबह से एक सेकंड चैन नहीं लेने दे, तो एक नारी की गलती है कि तेरे भाग्य की गलती है? बोल, उसने कुछ नहीं किया है, समझे ना? ये सब कोई नहीं, किसी का पड़ोसी ने, इसका कोई भी राग देश का पात्र है ही नहीं। आप समझ, ये तत्व आपकी समझ में आ जाएगा निर्मल जी, तो क्या जीवन में परिवर्तन आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे विरुद्ध जिन लोगों ने 6-6 किताबें 64-64 पेज की निकाली और घर घर में मैं पहुंचाई, मैं इस समय सार की साक्षी पूर्वक कहता हूं, मेरे हृदय में उनके प्रति भी द्वेष भाव नहीं आया। मैंने कहा कोई जवाब नहीं देना। बहुत लोगों ने, मेरे विद्यार्थी तो उबल गए, इनने कहा हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, यहीं बैठे हैं ख्याल में ये करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं, अब मैं तो उनसे बोलता हूँ, प्रेम से मिलते हैं तो बहुत अच्छा, मैं उनको चाय पानी भी पिलाता हूँ, कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी पिलाता हूँ। नहीं हुआ। सचमुच मुझे आश्चर्य है कि ऐसी परिणति वाले के प्रति मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए। अभी आपको पता नहीं है पहले का हुकुमचंद, उसका गुस्सा आपने देखा नहीं है, ख्याल में है ना? जो पुराने मेरे हैं सब उनसे पूछो जाकर के, तो उन्हें पता पड़ेगा तुम्हें। और मैं सच में, मुझे खुद ही आश्चर्य है। दूसरे दिन मैं कई दफ़े कह चुका हूँ साक्षी पूर्वक, ये क्यों नहीं आता है मेरे को, क्यों नहीं आता है? आना चाहिए, थोड़ा तो आना चाहिए। क्या गुरुदेव का वो यादा भूलेला भगवान से क्या क्या है? एक ने नहीं मानी, क्योंकि उसके बाद भी मैं सारे देश में घूमा। मैं 265 गाँव में घूमा भाई साहब, सारी ज़िंदगी में नहीं घूमा हूँ इतना, ये देखने के लिए कि इसका क्या असर पड़ा है लोगों में। तो लोगों का इतना वात्सल्य भाव मिला कि इससे मालूम पड़ा कि उनको कुछ नहीं। उस किताब में ये लिखा था परमात्मा कि जो इस बात की अनुमोदना करेगा, माने विरोध नहीं करेगा मेरा, तो वो इसका इस महापाप का समर्थक माना जाएगा। तो मैंने जयपुर में कहा उनकी उपस्थिति में कि तुमने लिखा था ना हर पेज पे, अभी किसी ने विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये है क्या कि इतने बड़ी सजा के बाद भी कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। क्यों विकल्प करते हो? क्यों विकल्प करते हो? क्या है? सचमुच कोई किसी का कारण है ही नहीं। तो क्या हुआ? अभी कोई पूर्व कर्म का उदय आया होगा थोड़ा सा ऐसे कीर्ति का है? तो मेरे से लोगों ने कहा, मेरे बच्चों ने, पत्नी ने भी, क्या मैंने कहा इतनी प्रशंसा होती है तो तुम कुछ नहीं कहते हो, तो थोड़ी वो भी होने दो, उसमें क्या है? अरे गुरुदेव बराबर तो नहीं हुई क्या? गुरुदेव की विरोध में 8-10 अखबार रोजाना हर सप्ताह में खचाखच भरे रहते थे। क्या बिगाड़ लिया किसी ने उनका? क्यों? इनने तो मुझे गुरुदेव के नजदीक पहुंचाया है। मैं अंतिम बात करके समाप्त करता हूँ। जब मैं 65 में वहाँ गया था ना दादा, तुम्हारे मैनपुरी परिसर में, तो जब मैं अशोक नगर से बस में शिवपुरी तक गया तो लोगों ने बहुत मना किया कि आप बस से मत जाओ, रास्ते में डाकू बहुत हैं, फिर डाकू आपको पकड़ ले जाएंगे, आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ। मैं कहा मैं तो जाऊँगा। जब भारत हिंदुस्तान का लड़ाई चल रही थी, वो लाल बहादुर शास्त्री और उसकी तब की घटना है, जाऊँगा मैं, पकड़ ले जाएंगे तो क्या, मैं उन्हें सुनाऊँगा सरकारी दुर्घटना, मेरे से क्या ले जाएंगे? और मैं आज तक आपको कह रहा हूँ, तब भी कहा था कि मैं तो ऐसा अभागा हूँ कि किसी डाकू के हस्ताक्षर मैंने आज तक देखे ही नहीं, देखने का मौका ही नहीं मिला। आतंकवादी के, डाकू के, गुंडे के, बदमाश के, ये तो सौभाग्य आप सेठिया लोगों का है। क्यों? क्योंकि जो उन्हें चाहिए वो आपके पास है, हमारे पास है ही नहीं। क्या बात है, बोलिए क्यों? क्यों होगा?
आएगा हमारा कोई थोड़ा बहुत कोई बीच में आ जाएगा पाप का उदय, तो आ गया था, रामचंद्र जी का भी आ गया था, बड़ों बड़ों का भी आ गया था, आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। कहा है स्पष्ट शब्दों में कि मैं उन्हें भी उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव समझाऊंगा, और क्या होगा, कुछ नहीं कहेगा। कोई किसी का कुछ भला बुरा नहीं करता भैया, ये सेंट पर केंट सच्ची बात है, इसमें रंच मात्र भी फर्क नहीं है। अनंत भगवान की बात है, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में भगवान महावीर ने समूह समय में बैठकर ये बात कही थी, ये बिल्कुल प्योर वही बात है।